क्या करे और क्या ना करे। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा आपकी हथेली के अंदर जितनी भी बातें हैं तिल से संबंधित, उनके बारे में आप जान लेना। तिल के बारे में बहुत ही अशुभ बातें भी लिखी है, और अशुभ बातें तो इतनी जैसे खराब है, जैसे कहने का मतलब है कि आदमी ना, कोई भी आदमी अच्छा नहीं सोचता है। क्या अच्छा सोचेगा? अपने घर का मकान बन रहा है, मकान पे दरवाज़ा चढ़ाने के लिए लकड़ी काट के ले आया, पेड़ काट के ले आया। अपना मकान बना रहा है, पत्थर लगाने के लिए वहाँ से ज़मीन में जाके पत्थर खोद के ले आया, उसको साफ करके वो लगा रहा है। अपना मकान बना रहा है, सीमेंट का कट्टा ले आया, सीमेंट है वो पत्थर को पीस के वो भेज रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे को वरदान की तरह मिले हैं, और हमने किसी का कुछ जैसे कहते बिगाड़ा भी नहीं है। आप किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ते हो, बिगड़ जाता है। आपके मन में हमेशा नियत रहती है। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप देखते हैं कि यार बड़ा खूबसूरत मकान है, मैं भी ऐसा बनाऊंगा। आप अपनी किस्मत को तो भूल जाते हैं कि आपकी क्या किस्मत है, क्या उम्र है, क्या हिसाब किताब है, सब फेल हो जाता है। और जब भविष्य में इसकी बारी, जैसे कहते हैं ना, उसकी बारी आ गई, अब मेरी बारी आ गई। हम जब बचपन में छोटे थे, जब खेलते थे तो हम कहते थे, बॉल लेके खेलते थे, बॉल किसके लग गई, कहते अब मेरी बारी आ गई, मेरी बारी, मेरा नंबर आ गया। आपके जीवन में भी आपका नंबर आ जाता है, और वो ऐसा नंबर होता है कि आप खुशी से उछलने लगते हैं। जब आपको उस नंबर में सफलता मिलती है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हाथ में तिल हो और आपको पता ही ना हो इसका क्या मतलब है, तो बताइए क्या करेंगे आप? तब परेशान हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो हाथ की हथेली है, जैसे ये हथेली है, अगर इसके ठीक बीच में कोई काले रंग का तिल है और मुट्ठी में बंद होता है तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपके हाथ की हथेली के ठीक सेंटर में यहाँ पर कोई रेखा के पर तिल नहीं होना चाहिए। अगर रेखा के ऊपर तिल है तो उसके अलग मतलब है, वो जरा डेंजरस है। अब ऐसा तिल जो मुट्ठी में बंद हो जाए, वो तिल तो ये बताता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको परमात्मा ने पैसा दिया है और पैसा आप जोड़ कर जाएंगे, और पैसा आप किसी भी बेकार की चीज़ में खर्च नहीं करेंगे। आपको तो ये भी पता है कि आपकी ज़िंदगी में जो पैसे का मोल है ना, जो पैसे की वजह है, वो सब की सब आपके हाथों से, आपके मस्तक से रेखा से, आपके पाँव की रेखा से जुड़ी हुई है। बल्कि ये कहूँ तो मोटापे से भी और पतले से भी जुड़ी हुई है। बल्कि ये कहूँ कि छोटे आदमी से और लंबे आदमी से भी जुड़ी हुई है। बल्कि ये कहूँ कि मैं आपके लिए क्या कर पाया, समझ में नहीं आया कि आपके लिए क्या कर पाए। जैसे कहते हैं कि आदमी कुछ भी करना चाहता है, अगर वो कुछ भी करता है, जैसे कहने का मतलब है कि अरे आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप खाली बोतलें फेंक दो, कि आपके घर में जो प्लास्टिक की खाली बोतलें, उन्हें फेंक दो। और जो भी आपके घर में खाली, जैसे गुलदस्ता है, उसको रखने का है, पॉट है, उसको खाली मत रखो, उसमें कुछ ना कुछ रखो। खाली रखोगे तो जेब में नोट ढूंढना पड़ेगा, आज है भी कि नहीं। और अगर आप नहीं किसी से हेल्प लेते हैं, आपको अपना ही सब कुछ नज़र आता है, तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपने ज़िंदगी में ये सोचना ही नहीं है कि मेरा क्या है, तेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूज सवाल आपने नहीं करने हैं। और आपकी ज़िंदगी में एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि आपके अगर हाथ में ये तिल जो है इस रेखा पर हो, किसी रेखा पर तिल नहीं होना चाहिए। अगर उस रेखा पर तिल है तो उससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन में एंटर कर जाएंगे, और उससे संबंधित समस्याएं जो है आपको परेशान करने लगेगी। आपके हाथ में अगर किसी अमाउंट पर तिल है
और वो तिल जो है बुझ गया है, जैसे कहते थे बुझ गया है, तो उसको आपने कहीं भी यूज नहीं करना है और आपने उसको ना ध्यान देना है कि ये क्या चीज़ें है। ये हम मैं पहले ही बोला था कि आपके जीवन में अगर कोई चीज़ है तो वो पहले ही तरक्की करके आपको बता देगी कि भाई आप तो राजनीति के लिए या इंडस्ट्री के लिए या अपनी कोठी के लिए या जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी नीड है, हमें बहुत सारी ज़रूरत है और उन ज़रूरतों के हिसाब से हम जो भी कोई काम करते हैं वो हमारा काम या तो सफल हो जाता है और या तो फिर हमेशा सफल रहता है। मैंने आपको बताया कि आपके हाथ में यहाँ पर अगर कोई तिल है हथेली के बीच में और वो तिल आपको दिखाई देता है और वो पहले नहीं था अब चलता है, तो ये तिल ये बताता है कि आपके भविष्य में आपको पैसे वाला बनना है, अच्छा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है, हिम्मतदार बनना है और आपको अपने धर्म के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेना के लिए, सबके लिए आपको एक एक चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ हम भूल कैसे गए, यहाँ पर हमने याद क्यों नहीं आया, जैसे कि भाई हम क्या करें कि क्या ना करें। अब देखो ऐसा है, यहाँ पर आप क्या देखते हो, कहते हैं यहाँ पर आप क्या देखते हो, तकदीर तो तुम्हारी दिमाग में तुम्हें दिखाती है कि तुमने क्या देखना है। आपको पता है जब कोई चीज़ भी आपके हाथ में आ जाती है और जब कोई चीज़ भी आपके फैसले में आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनको प्रॉपर बातें उनकी सुन नहीं रहे हैं। पर आप चिंता ना करें, सुनना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि होएगा ही होएगा, ये नहीं कैसे नहीं होगा, होएगा ही होएगा, काम तो आपका बनेगा ही बनेगा। बस ये आप देखो कि आप में हिम्मत कितनी है और आपके अंदर जितनी भी हिम्मत है वो हिम्मत आप कैसे जुटा पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसा भी होता है, सोर्सेज भी होते हैं, फिर भी फैक्ट्री नहीं चलती है, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। और कई बार तो ऐसी बाधाएं आपके जीवन में आती हैं कि आप ये भी भूल जाते हैं कि आपका जो असली जीवन है वो कैसा है, क्या है, उस जीवन में आपको कब कब क्या क्या मिलने वाला है। भाई आपको मिलता तो बहुत कुछ है, मिलने के पीछे कार्रवाई भी बहुत अच्छी है। और कार्रवाई की बात करूं तो वो कार्रवाई ऐसे भी है जहां से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको जीवन में क्या कुछ कम पड़ गया। कम कुछ नहीं पड़ता है, कम तो आपकी नीयत पड़ती है, आपका मन पड़ता है कि आप किसी को देने में टेंशन लेते हैं और किसी से लेने में भी टेंशन लेते हैं। किसी को पैसा दे दिया, उससे वापस लेना एक टेंशन है और किसी को पैसा देना ये एक बड़ी टेंशन है। क्योंकि याद रखना, जब आप किसी से कुछ लेने जाओगे तो भाई वहाँ पर ही ये पता लग जाएगा कि आप इस बंदे के कितने हितैषी हैं, कितने समझदार हैं या नहीं हैं समझदार। कहने का मतलब है कि आदमी अपने आप को कहता है, मैं जैसे कहता है कि मैं फिट हूँ, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, और उसे कोई बीमारी लग जाए तो उससे बोलो कि तू फिट कहाँ था, तेरे हाथ में तो फिटनेस की रेखा ही टूटी हुई है। जब कहते हैं फिटनेस की रेखा ही टूट जाए तो आदमी ये समझो कि सब कुछ